आज हम आपके सामने क्लास 11th का चैप्टर वे आँखें उसका अर्थ लेकर इस वीडियो में प्रस्तुत हुए। इसका सारांश कुछ इस प्रकार चित्रानंदन पंत द्वारा लिखी ये कविता है जिसका नाम है वे आँखें। इसमें किसान की जो दुर्गति होती है, किसान किस कारण शोषण का शिकार हो जाता है, उसके जीवन में जो समस्याएं आती हैं, अच्छाई आती हैं और अच्छाई जब आती है उसके बाद जब बुराई उसके सामने आती है, उसकी जो उसके साथ जो गलत व्यवहार है उसके सामने आता है, वो इस कविता में इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। ये प्रगतिशील दौर के कवि हैं। पंत जी ने किसानों के जीवन पे जब आहत होते हुए देखा, तब उन्होंने इस कविता को लिखा है, जो कुछ इस प्रकार से है। अंधकार की गुहा सरीखी। सबसे पहले हम इसका जो टॉपिक इसका उन्होंने लिखा है वो है वे आँखें। तो ये टॉपिक इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी जो आँखें होती हैं वो बहुत सारी भावनाओं को व्यक्त करती हैं। तरह-तरह की इम्प्रेशन हमारी आँखों में देखे जा सकते हैं, जैसे क्रोध का भाव देखा जा सकता है और प्यार का भाव, स्नेह का भाव देखा जा सकता है, उदासी का भाव देखा जा सकता है, दुःख का भाव देखा जा सकता है। इस तरह से बहुत सारे भाव हमारी आँखों में ही प्रकट हो जाते हैं। तो उन्होंने जब किसान को की आँखों की तरफ इन भावों को पहचानने की कोशिश की, तो उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा गहराई, बहुत ज़्यादा दुःख उनके सामने प्रस्तुत हुआ था। तो को उसी को उन्होंने अपनी कविता में ढाला है, जो कुछ लाइन इस प्रकार दे रखी है। अंधकार की गुहा सिरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण, दैन्य दुःख का नीरव रोदन। तो क्या कह रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी। सरीखी का अर्थ होता है मतलब जहाँ होता है वहाँ समानता आ जाती है। सरीखी यानी समान। अंधकार की गुहा यानी गुफा के समान। उन आँखों से डरता है मन। उन आँखों को देखता हूँ जिसमें इतनी गहराई छिपी हुई है। यहाँ किसान के शोषण की बात कहते हुए, किसान के साथ हो रहे अत्याचार की बात कहते हुए वो कह रहे हैं कि किसान की जो गड्ढे में धसी आँखें हैं, गड्ढे में धसे यानी उसकी कमज़ोरी की जो आँखें हैं, जो गुफ़ा के समान दिखाई दे रही हैं, गुहा मतलब गुफ़ा के समान दिखाई दे रही हैं, सरीखी यानी समान दिखा रही है, उन आँखों से डरता है मन। उन आँखों को देखकर मेरा मन विचलित हो जाता है, मेरा मन डरता है। मैं उस आँखों में देखकर मुझे डर लगता है, भय का एहसास होता है, भय उत्पन्न होता है। भरा दूर तक उसमें दारुण, क्योंकि उसके उन आँखों के अंदर मुझे डर क्यों लग रहा है? कारण क्या है? भरा दूर तक उसमें दारुण। दारुण का मतलब क्या होता है? दारुण का मतलब होता है निर्दयता, कठोर, है ना? उसको हम बोलेंगे दारुण। तो जब मैं उसके आँखों में भयानक गरीबी का जो दुःख देखता हूँ, भयानक जो दैन्यता का दुःख देखता हूँ, देखो इसमें दैन्य दुःख का नीरव रोदन, नीरव यानी नीरव का अर्थ क्या हुआ? वह जो शब्द रहित होता है, नीरव। तो जिनको हम व्यक्त नहीं कर सकते, उसको हम नीरव बोलेंगे। रोदन यानी रोना, क्योंकि उसके आँखों में दुःख का इतना रोदन यानी इतना आँसुओं का इतना रोना भरा हुआ है कि उसे देखकर मेरा मन दुखी होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा दुःख समाया हुआ है। किसके अंदर? किसान के अंदर। और कहाँ समाया गया है? उनकी आँखों को देखकर उनको हमारे कवि को ये एहसास हो रहा है। नेक्स्ट आपका दे रखा है, वह स्वाधीन वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। तो वो कह रहा है वह स्वाधीन किसान रहा। स्वाधीन, स्वाधीन यानी अपने ही अधीन। स्वाधीन का मतलब क्या होता है? अपने ही अधीन। और इसका विलोम शब्द क्या होगा? पराधीन, है ना? तो स्वाधीन, स्वाधीन यानी उस वो तो खुद स्वाधीन था, वो तो उस वो क्या था? वो अप जो
स्वाधीन क्यों होता है किसान? स्वाधीन इसलिए होता है, सदैव स्वाधीन क्यों रहता है? क्योंकि उसके पास खेत होता है, वह किसी के अधीन कार्य नहीं करता है। अभिमान भरा आँखों में इसका, उसके अंदर अभिमान, अभिमान होता है घमंड, गर्व, है ना? तो उसको उसके अंदर इस चीज़ का गर्व था, मैं किसी के अधीन रहकर कार्य नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना अपने अधीन, अपने अनुसार कार्य कर रहा हूँ, इस चीज़ का उसके अंदर गर्व था। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बहस किसका। छोड़ उसे मझधार आज, आज उसे मझधार में छोड़कर, मझधार क्या, बीच में छोड़कर, आज उसको अकेला छोड़कर, उसको बीच में छोड़कर, संसार कगार, कगार होता है किनारा, कगार का मतलब होता है किनारा, सदृश्य, सदृश्य यानी समानता, सदृश्य होता है समान दिखाई देना, बह किसका, तो ये संसार आज उसको, जो इतने गर्व के साथ रहता था, उसे मझधार में, बीच मझधार में छोड़कर, उस वह सारे लोग उसको बीच मझधार में छोड़कर खिसक गए, यानी चले गए हैं। इस चीज क्यों चले गए हैं, इसका आंसर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा। कारण क्या रहा कि वो ऐसे छोड़कर, उनको बीच मझधार में छोड़कर किनारे की तरफ बहकर उससे दूर चले गए, इसका कारण क्या रहा, ये आपको मिलेगा किसमें, जो आपकी नेक्स्ट उसमें, क्योंकि यहाँ पर कवि ने इन 2 पैराग्राफों में किसान की दुख को व्यक्त करा है, जबकि वो कितना खुश था, कितना स्वाधीन था, उसके अंदर कितना गर्व था, क्योंकि वह अपने कार्य अपने आप ही कर रहा था। तो यहाँ किसान के जो उपेक्षा का मार्मिक चित्रण यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि कितना उपेक्षा की जाती किसान की। दारुण, दैन्य और दुख में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कारण क्या है? दादा का उच्चारण हो रहा है, दा दुख, देखो दैन्य दुख, दादा का उच्चारण हो रहा है ना, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। लाक्षणिक अभी, ये लाक्षणिकता इसमें दिखा रखी भाषा में, और भाषा प्रभाव बहुत अच्छा है, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ के भी सुनाया। अंधकार की गुहा से हर एक में इसमें उपमा अलंकार है ना। तो इस तरह से ये खड़ी बोली है। कगार सदृश्य, कगार सदृश्य में आपका उपमा अलंकार है, ठीक है। तो आगे का जो है वो क्या है, लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हस्ती थी उसके जीवन में हरियाली की, हरियाली जिनके त्रन त्रन से। तो क्या करें, लहराते वे खेत द्रगों में, द्रगों का मतलब क्या होता है, द्रगों का मतलब होता है हमारी आंखें, ये आंखों का पर्यायवाची है। लहराती वे खेत द्रगों में, द्रगों मतलब हमारी आंखें, द्रगों मतलब आंखें, हुआ बेदखल अब वह अब जिनसे। अब क्या है कि यहाँ आपने पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ा था कि उस अपने खेत पर अभिमान करता था। कारण क्या था कि वह उसे, वो क्योंकि जो कार्य उसे करना है वो अपने अनुसार ही करता, लेकिन अब वो लहराती जो खेत है उसकी आंखों में, द्रगों में हुआ बेदखल, बेदखल करना नहीं, उससे अलग हो जाना, अधिकार छीन लेना। वह अब जिनसे, अब उनसे वह, जिन खेत को देखकर वह उनकी आंखों में चमक आ जाती थी, आज वह लहराते खेत उससे अलग हो गए हैं। यहाँ अलग कौन कर सकता है, यहाँ अलग कौन करेगा, जो जमींदार होगा, जो उस पे शासन करने वाला होगा, या जिससे कि उसने कर्ज ले रखा होगा। तो जमींदार यहाँ दिखाया गया नहीं है, पर यहाँ पर हम जमींदार को ही बताएंगे कि बेदखल करना है, जमीन से बेदखल करेगा कौन, जमींदार, ठीक है। हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रन त्रन से, हस्ती थी उसके जीवन की, हस्ती थी उसके जीवन में, हंसने, उसकी हंसी उस लहराते खेत में थी, हरियाली जिनके त्रन त्रन से। और हरियाली जब छाती थी, एक एक तिनका, त्रन त्रन का मतलब होता है एक एक तिनका, और यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो एक एक तिनके में जब हरियाली छाती थी तो वही उसकी हंसी बन जाती थी, वह उसी से ही प्रसन्न होता था, उसके जीवन में वही खुशियाँ थी, ठीक है। लेकिन जो जमींदार है, उसने जब यह खुशी उससे ली, तो फिर क्या होता, आंखें ही में घूमा करता, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा,
कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। तो वो क्या कह रहे हैं, हंस आंखों ही में घूमा करता, आंखों आंखों में घूमना यानी हर समय तुम्हारी नजर के सामने रहना। वह उनकी आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, यहाँ उसके पुत्र के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये मुहावरे में भी कि आंखों का तारा है तो बच्चों के लिए ही बताया जाता है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। कारकुनों मतलब कार्य करने वाले कारकुनों मतलब जमींदार के जो करिंदे होते हैं, जो जमींदार के लिए कार्य करते हैं, उसको कारकुन बोलते हैं। कि लाठी से जो गया जवानी में मारा। तो यहाँ कह रहे हैं कि हर समय जो उसकी आंखों में ही बसा रहता था उसका पुत्र, किसका, किसान का पुत्र, उन उस जमींदार ने अपने जो कार्य करने वाले जमींदार के लिए जो काम करने वाला था, उससे उसने लाठी से मरवा के उसकी जवानी में ही उसके पुत्र को मरवा डाला। यहाँ यहाँ पुत्र का जो दुख होता है वो बताने की कोशिश की है कि उसे बेदखल किससे कर दिया था, उसे बेदखल कर दिया था उसकी खेती से। पहले तो उसकी खेती से बेदखल कर दिया, किसने, जमींदार ने। फिर उसके बाद जो जमींदार के काम करने वाले कर्ता थे उन लोगों ने उसके पुत्र को भी लाठी मार मार के, क्योंकि कारण कुछ रहा होगा, लाठी मार मार कर उसके एकलौते पुत्र को भी मृत्यु के घाट उतार दिया, यानी उसे भी मार डाला। नेक्स्ट रखा है आपका, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न, ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। तो क्या है, बिका दिया घर द्वार, बिका दिया घर द्वार यानी उस जमींदार ने, अब यहाँ पर जमींदार के साथ महाजन का भी यूज किया गया है। देखो नीचे आपका महाजन भी आ रहा है, तो यहाँ महाजन हम बताएंगे कि महाजन ने क्या करा, उसका घर द्वार तक बिकवा दिया। घर द्वार मतलब उसकी प्रॉपर्टी, जो उसका रहने का स्थान था वो सब बिकवा दिया। ने नए ब्याज की कौड़ी छोड़ी, और ब्याज की एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी, यानी 1 रुपया तक भी नहीं छोड़ा, 1 आना तक नहीं छोड़ा। रह रहे आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बर्दों की डोरी। और उसकी आंखों में रह रह कर चुभती थी, यानी रह रह कर चुभना यानी उसे देख देख कर उसे ये लगता था कि इसके पास बर्द की जो जोड़ी है उसको भी मैं ले लूं। तो उसने क्या करा, उसको जो बर्द की जोड़ी थी उसको उसने क्या कर दिया, नीलाम कर दिया। क्योंकि कुर्क वर्ड यूज किया है, तो जब उसकी आंखों में वह भी ये था कि अभी तो इसके पास बर्द क्या होते हैं, बैल, बैलों की जो जोड़ी है अभी ये है, हम इसको ले सकते हैं, एक भी कौड़ी नहीं छोड़ी उसने इसके लिए। तो उसने क्या करा कि वह भी उससे उसको नीलाम करवा के उससे भी पैसे ले लिए। अब क्या है, उजरी उजरी उसके सिवा किए किसी अब पास दुहाने आने देती। उजड़ी, उजड़ी मतलब क्या होता है, सफ़ेद रंग की, उजाली वाली यानी उजाला देने वाली, यहाँ सफ़ेद रंग की। उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, हाय आंख में नाचा करती, उजड़ गई जो सुक्की खेती। वो कह रहा उजली गाय यानी सफ़ेद रंग की, उसके पास एक गाय भी थी जिसे उसने वह कि वह उसी को ही अपने पास बुलाती थी, बाकी किसी को भी आने नहीं देती थी। किस समय, जिस समय से दूध दुहाना होता था, यानी दूध की एक प्रक्रिया, जब हम दूध निकालते हैं किसी पशु का, तो उस समय की बात की गई है कि वह भी उन्होंने नीलाम करवा दी, उस गाय को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। हाय आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुक्की खेती। और आह, आह मतलब उसे दुख हो रहा है, किसको, किसान को क्या दुख रहा है कि मेरी जो उसकी आंखों में लहराती हुई फसल उसको उसके सामने नाचती थी, जिससे वो खुशी महसूस करता था, वह सब उजड़ गई, यानी वह सब बर्बाद हो गई, वह सब खत्म हो गई। उजड़ना मतलब सब बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। उजड़ गई सुख की खेती, वह सुख वाली खेती अब उसके सामने नहीं रही। तो ये देखो, आपने मुहावरे देखे होंगे, आंखों में नाचा करती है ना, ये मुहावरे हैं सारे। इससे पहले भी आया है, आंखों में चुभती, आंखों में चुभना यानी दर्द करना, दुख पहुंचाना।
फिर आँखों में घूमना, आँखों का तारा, ये सब इसके मुहावरे हैं। तो ये मुहावरों का हमारे कवि ने बहुत अच्छे से इसमें इस्तेमाल करा है। आगे क्या है, बिना दवा दर्पण के धरनी, धरनी होती है पत्नी, बिना दवा दर्पण के धरनी, स्वर्ग चली आँख, आँखें आती भर। तो अब क्या हुआ, बिना दवा दारू के यानी बिना दवा दारू के बीमार थी उसकी पत्नी भी, स्वर्ग यानी स्वर्ग, स्वर्ग चली गई, आँखें आती भर, आँखों का आना भर में दुखी होना, वह यह भी बड़े दुख की बात है। अब किसान की पत्नी भी उसके साथ नहीं रही। देख रेख के बिना दूध मुई, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और देख रेख के, जब उसकी माँ नहीं रही तो छोटी सी दूध मुई मतलब जो खाली दूध ही पीना जानती है, बहुत छोटी बच्ची जिसकी देख रेख नहीं हो पाई, उस वह बिटिया भी 2 दिन बाद अपनी माँ के मर जाती है। फिर आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है, घर में विधवा रही पतोहू, क्योंकि पत्नी पतोहू उसे कहते हैं जो पुत्र की वधू होती है, यानी पुत्र की पत्नी होती है। अब किसान के पुत्र को तो जमींदारों ने पहले मार ही दिया था। अब क्या दे रखा है कि घर में एक विधवा पतोहू यानी उसकी पुत्र वधू रह गई थी। आगे लक्ष्मी थी वह, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ बहुएं आती हैं उन्हें हम लक्ष्मी कहते हैं। यद्यपि पति घातनी, यह मतलब सिद्ध कर दिया उन्होंने कि ये लक्ष्मी नहीं है, यह पति घातनी यानी इसने ही अपनी पति को मारा है। तो ये घातनी बताकर, मारने वाली बताकर, ये इसमें अभी वर्णन क्या किया गया है, पकड़ मंगाया कोतवाल ने। अब कोतवाल ने कहा कि ये लक्ष्मी नहीं है, ये इसने ही अपने पति की मृत्यु करी है, इसी के द्वारा ही इसका पति मारा गया है। तो कोतवाल उसे मंगवाता है, उसे बुलाता है। डूब गई, डूब कुएं में मरी एक दिन। ये बात सुनकर कि उसे पति घातनी बताते हुए, तो उस लज्जा के मारे, उस शर्म के मारे वह कुएं में जाकर एक दिन मर जाती है। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। तो अब यहाँ पे देखो, जो स्त्री के साथ स्त्री को ना सम्मान देना, स्त्री का कोई महत्व ना देना। अब उसकी जब उसके पुत्र की मृत्यु होती है तो उसकी छाती फटती है, उसको दुख पहुंचता है। लेकिन जब उसकी पत्नी की मृत्यु हुई तो उसने सोचा, दुख तो उसको हुआ पर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, एक चली गई दूसरी मैं ले लूंगा, दूसरी शादी कर लूंगा, ठीक है। तो क्या दे रहा, खैर पैर की जूती, पैर की जूती यानी कोई सम्मान ना देना, जोरू। तो अपने जोरू को यानी अपनी पत्नी को पैर की जूती के समान समझता था, कोई सम्मान नहीं देता था। न सही एक, अगर वो नहा नहीं भी रही है, दूसरी आती, उसकी जगह वह दूसरा विवाह कर लेगा। पर जवान लड़के की सुध कर, सांप सांप लौटते फटती छाती। अब क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरी जवान लड़की की मृत्यु हो गई है, उसके कारण उसके अंदर क्या सांप लौटते हैं, उसके यानी उसको बहुत दुख होता है। सांप लौटना यानी बहुत अधिक कष्ट होना, फटती छाती है दुख के कारण। जो जो हमारे मन में व्याकुलता है उसको दिखाते हैं, फटती छाती यानी बहुत अधिक दुख होना। दोनों का अर्थ थोड़ा सा डिफरेंस है कि व्याकुल होना, सांप लौटना यानी बहुत अधिक परेशान होना, व्याकुल होना। फटती छाती यानी बहुत अधिक दुख होना। तो वो बहुत बेचैन है और उसके कारण उसे बहुत दुख भी होता है, किस समय, जब उसके जवान बेटे की मृत्यु आती है। लेकिन एक स्त्री की दुर्दशा क्या दिखाई गई है कि वह कैसे, वह पैरों की जूती के समान बताई गई है, यानी एक अगर नहीं भी रही तो दूसरी ले आऊंगा, ठीक है। आगे दे रखा है, पिछले सुख की स्मृति आंख में क्षण भर एक चमक है लाती। जब किसान पुरानी यादों को ताजा करता है, यानी पुरानी बातों के बारे में सोचता है कि मेरी पुत्र थी, पुत्र था, पुत्र की पुत्र वधू थी, पत्नी थी, बच्ची थी, खेत था, हरियाली लिए हुए, खूब अच्छी फसल उसमें होती थी, तो उसे बहुत खुशी होती थी कि किस समय, उस समय मेरा जीवन कितना अच्छा था। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तुरंत, पर क्योंकि ये तो हमारी सोच होती है, क्षण भर के लिए होती है, कुछ समय के लिए होती है। फिर शून्य, शून्य होते खाली एकदम, हम शून्य आकाश को भी बोल देते हैं। जिस तरह से शून्य मतलब कुछ भी ना रहना, कोई अंत ही ना होना। में गढ़ एक चितवन, चितवन, चितवन होती है दृष्टि, देखना।
जब वो देखता है, उस समय जैसे ही उसका वो जब स्मृति में खोया होता है, जैसे ही स्मृतियों से बाहर आता है, तो वो देखता है कि सब कुछ खाली है, कुछ नहीं है मेरे पास। तीखी नोक सदृश्य बन जाती, तीखी नोक सदृश्य बन जाती। तो वो कह रहे हैं कि जिस समय वह देखता है कि कुछ भी नहीं है, वो मेरे को देखने लायक, मैं उसको महसूस, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, उसके विचार ही शून्य हो चुके हैं। तो उसकी जो नज़र है वो तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है, यानी उसकी नज़रों को देखकर बहुत दुख होता है। तो इसमें मुहावरे तो भरे पड़े हैं, पैरों की जूती होना, छाती फटना, सांप लौटने, तीखी नोक सदृश्य जो दे रखा है, सदृश्य ये है आपका उपमा अलंकार। खड़ी बोली है, ग्रामीण प्रवेश का चित्रण किया गया है कि गांव में कैसे 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 लोगों की सोच रहती है, और किसानों का एक पत्नी के प्रति जो दृष्टिकोण है और एक पुत्र के प्रति जो दृष्टिकोण है, उसको बताने की कोशिश की गई है कि पुत्र को अधिक महत्व देते हैं, पत्नियों को पैर की जूती समझते हैं, उसको इतना महत्व नहीं देते हैं, इसको बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, चलो अभी इस वीडियो में तो मैं इतना ही इसका अर्थ बताना था, व्याख्या बतानी थी, और नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी लेकर प्रस्तुत होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।